तो कैसे हो यार। होप सभी प्रॉफिटेबल हो गए और सबका मस्त चल रहा होगा, चंगा चल रहा होगा। द रीजन बिहाइंड दिस क्या है कि अभी मार्केट भी अच्छा है और नो डाउट कुछ मार्केट अच्छी तरह से कुछ क्लियर एक अपना सिनेरियो बता रहा है और उसी तरह से अपन भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से एक पेटी का 10 पेटी बनने में इस महीने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, और होनी भी नहीं चाहिए। ओके, सो आई गेस 3 और 4 डेज इनफ फॉर क्या एक पेटी का 10 पेटी बनाने के लिए बहुत हो गया। मेरे एक पर्सनल व्यू से आज अपन जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो कुछ स्मॉल, जितना भी एक 5 स्मॉल स्टॉक रहेंगे जो अंडर 50 रुपीज यानी 50 रुपीज के अंदर अपन उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या रहता है ना, ये जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है अगर अपन कोई भी 5 स्टॉक उठा ले या फिर 10 उठा ले तो 10 में से 3 और 5 में से एक तो कभी ना कभी तो भी चलेगा और 101% चलता ही चलता है अभी। लेकिन उसका एनालिसिस होना बहुत इम्पोर्टेंट है या कुछ चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा इन 2019 एंड 20 एंड 18 जब मैं कॉलेज लाइफ मेरा परस्यू कर रहा था, दैट टाइम अदानी पावर जो है वो 21, 24, 28 रुपीज पर ट्रेल कर रहा था। कितना जब 150 से गिर के 2932 पे ट्रेल कर रहा था। लोग ऐसा मान रहे थे कि वो पूरा की पूरा क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, वो कुछ ही दिनों में 5 पैसे हो जाएगा। मैंने भी वैसे ही किया था उधर, मैंने भी, लेकिन मैंने होल्ड किया मोर देन कम से कम 1.5 lakhs का मैं 143 एंड 144 पे क्या है ना उधर उतना होल्ड किया मैंने, कम से कम 2.5 साल उसके लिए वेट किया। एंड द आफ्टर ऑल जो रिजल्ट आया उसका, मैं उसको खुद 292 294 पे निकाला था। ओके, द अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, मैंने इतना पेशेंस रखा क्यों, बिकॉज ऑफ मैंने क्या है, मैंने एक में पूरा की पूरा जो मेरा कैपिटल है एक पे नहीं झोंका था। कम से कम मोर देन 8 to 9 जो स्टॉक थे जो मिनी कैपिटल वाले यानी मिनी प्राइस वाले, मैंने वो होल्ड करके रखे थे ऑलरेडी, जिसमें मैं, आप लोग प्रॉफिटेबल तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ एक ब्रोकरेज विथ ब्रोकरेज के साथ एक एवरेज अच्छी तरह से जितना भी एक बैंक प्रोवाइड करता है 8 से 9%, नौ छोड़िए 6, 6.5 से 7% का ईयरली का, उससे दुगना रेट पे मैं उधर क्या था, प्रॉफिटेबल था। तो आज अपन अपना शुरू करते हैं ज्ञान थोड़ा सा। तो अपना जो फर्स्ट रहेगा वो रहेगा आलोक इंडस्ट्री वाला। ओके, अभी जो 21 रुपीज पे ट्रेल कर रहा है, अच्छी बात है, नो डाउट। और मेरे हिसाब से ये जो है ना, अपन इसको थोड़ा सा 10 मिनट के हिसाब से देखेंगे। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जितना भी, ये कोई ऐसे प्रोफेशंस के हिसाब से या प्रोफेशनली आपको एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं खुद कमा सकता हूँ तो आप लोग भी इसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा सा तो भी कमा सकते हो। ओके, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ओके, मैं कोई अथॉराइज पर्सन नहीं हूँ या सेबी इसका कुछ नहीं, मैं खाली एक्सपीरियंस के जरिए और मेरा एक व्यू पॉइंट इधर क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो ऐसा मत समझना कि मैं कोई एडवाइस दे रहा हूँ बोल के, बिल्कुल नहीं, इसको एज ए एडवाइस मत लेना, इसको एज अ एक्सपीरियंस और मैं खुद जो करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो अब अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट रेंज में देखोगे, बिकॉज ऑफ अभी मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आलोक इंडस्ट्री है ना, अभी सब कुछ तो चल रहा है, क्या बोलते हैं, सब कुछ तो चंगा चल रहा है अभी। जो जितने भी इंडियन स्टॉक है वो क्या है, एक कंसोलिडेट अपन बोल सकते हैं कि एक रेंज में है जिधर अपन उसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये 2080 पे मिल जाए, ओके, तो डेफिनेटली आप इसको क्या करो, अगर मैं आपको एक थोड़ी सी आसानी के लिए बता दूं,
ये जो रेंज है यहाँ पे, ये वाली कितने वाली, 20 से लेके 80 के बीच अगर आप इसको, अगर आपको मिल जाए, ओके, इस रेंज में अगर आपको ये मिल जाए तो डेफिनेटली आप इसको क्या करो, अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐड कर लेना। ओके, मैं अभी आपको बताना चाहूंगा क्यों। रीजन सादा सिंपल है, क्यों, कभी ना कभी, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स रहते हैं जिसमें अपन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसका कब क्या हो बता नहीं सकते। हाँ, अगर उसका कुछ रहता तो डेफिनेटली लोग आज क्या बन जाते, करोड़पति। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि एक यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम रिस्क ले सकते हो, एक 10% 15%, उससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। वहां तक आप क्या करो, रिस्क ले लेना बाद में। और अगर आपका मान के चलिए एक पैसा है जिसमें लमसम अमाउंट है, जो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक 6 साल, 5.5 साल, 4.5 साल, 4 साल, 3 साल, यूजुअली क्या रहता है, 2.5 2.5 3 साल में कोई भी स्टॉक है, 5 में से एक तो भी भागता ही भागता है, घोड़ा बन के ही भागता है। ओके, तो उतना अगर आपका पेशेंस है तो डेफिनेटली आप क्या करो, ये जो आलोक इंडस्ट्रीज है इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा एंट्री बना लो 18 से लेके 20 के बीच में। ओके, और जो नेक्स्ट रहेगा अपना, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको फेवरेट मानता हूँ बिकॉज ऑफ मैं इसको 3 रुपए पे में भी होल्ड कर चुका हूँ, 4 रुपए में भी होल्ड कर चुका हूँ और 40 में भी निकाल चुका हूँ। इसमें मैं 10x का रिटर्न्स खुद बनाया हूँ, तो आप लोग तो बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि, अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं लॉन्ग पे बिल्कुल नहीं करता। मैं अगर लॉन्ग लेता हूँ तो कम से कम 2 2.5 साल उसको नहीं देखना है, इसी हिसाब से मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। अदरवाइज मेरा जो जितना भी चलता है उतना ऑप्शंस में चलता है। ओके, तो नो डाउट अगर आपको ऑप्शंस में कुछ बेटर चाहिए तो मेरे पास ऑप्शंस में बहुत कुछ है आपको बेटर देने के लिए। लेकिन क्या है, जो अपना एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है वो मैं आपको बेटर थिंग इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ओके, अभी जो रिलायंस पावर का आप लोग जो थोड़ा सा देखोगे, ओके, तो पावर सेगमेंट में आने वाले कुछ दिनों में, मैं आपको इधर कोई एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन सही में आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे मान सकते हो, मोटा भाई अगर कुछ बड़ा करेंगे तो आपको ये 300 350 के हिसाब में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से अदानी था उसी तरह से ये भी है। द रीजन बिहाइंड दिस आप लोगों को भी पता है, जो इसके पीछे कौन है, लार्ज इन्वेस्टमेंट और मोटा भाई का जो है एक लॉन्ग व्यू पॉइंट का जो बिजनेस प्लान है इसके ऊपर चालू है। ओके, जिस तरह से उठाया है फिर गिरा है, जिस तरह से अभी कंसोलिडेट कर रहा है, इसी रेंज पे आप अगर थोड़ा सा, अरे यार, इसी रेंज पे अगर आप थोड़ा सा कंसोलिडेट करके और जिस तरह से एक ऊपर की तरफ अपने को दिख सकता है, अगर आपको पेशेंस रखना है 2 2.5 साल के लिए तो डेफिनेटली नॉन रिस्केबल है। रिस्क तो हर जगह रहता है, तो इसमें क्या है, थोड़ा सा रिस्क कम है। ओके, सो इसको 10x में भी आप अगले 3 3.5 4 4 साल में देख सकते हो, या फिर एक साल में मार्च एंडिंग तक आप इसको एक 60 65 के हिसाब से भी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो 37.50 का रहेगा। ओके, और अगर मान के चलिए अगर ये 37.50 का एक बार टारगेट लो तोड़ देता है तो अपन इसको डेफिनेटली एक 30 टू 32 रुपीज के लिए इंतजार करेंगे, और वहां पे बाय करके फिर ऊपर की तरफ अपन 65 60 का एक टारगेट देख सकते हैं। लेकिन आप लोग इतना मत ले लेना, 50% टारगेट ले लेना और बाजू में हट जाना। ओके, और अगर आपका प्लान है कि अगर आपका माइंड पेशेंस इतना है कि आप इसको 3 साल 2.5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको कर लेना। ओके, आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आ गया अपना यस बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल तो बैंकिंग सेक्टर क्या है, थोड़ा सा इकोनॉमी की वजह से डाउन डाउन चल रहा है, लेकिन आप लोग इसका फायदा इधर बना लेना प्लीज। मैं आपको बताना चाहूंगा,
नो डाउट अगर आपको ये 20 रुपए या 18 रुपीज के बीच में मिलता है तो आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से तो भी। ओके, तो 20 से 18 लेके ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये सेगमेंट, तो इसमें क्या है, या इस रेंज में अगर थोड़ा सा अच्छी तरह से आप इसको ये कर सकते हो, मतलब मैनेज करके 18-20 के बीच में, तो डेफिनेटली आप लोग इधर क्या बना लेना, एंट्री बना लेना। और इसका जो एग्जिट रहेगा, मैं खुद का देख रहा हूँ अगले 2 साल के लिए इसका जो एग्जिट रहेगा ये मोर देन 35 या 40 रुपीज का एग्जिट रहेगा। ओके, बिकॉज ऑफ नेशनलाइज बैंक है तो ज़्यादा रिस्क का, ज़्यादा इसमें ये मत करना, छोटा छोटा बैंक है तो ज़्यादा इसमें आप धनराशि मत डालना, कैपिटल ज़्यादा मत डालना। लेकिन हाँ, क्या बोलते हैं ना, मल्टी बिलियनियर या मल्टी बिगर जो रहता है बराबर, तो वो आपको बना सकता है। तो यस बैंक में आप लोग ज़रूर देखना। अभी इकोनॉमी क्या है, थोड़ा सा इलेक्शन से पहले क्या है कि एक जो कुछ है चीज़ें जो क्या है दबाए हुए, एक दिन ऐसा आएगा मार्च से पहले जो मार्केट फटेगा और बूम भी करेगा, हर एक स्टॉक आपको बूम करते हुए दिखेगा। ओके, नो डाउट आने वाले 5 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डोनाल्ड भाई भी अमेरिका में क्या कर चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं। तो आप लोग भी क्या करना, थोड़ा सा इंतजार करना। और इंडिया का जो है 3rd और 2nd लार्जेस्ट जो ट्रिलियन में इकोनॉमी बनने वाला है, उसका भी बीइंग अ पार्ट आप लोग जरूर बनना। ओके, उसके बाद जो अपना लास्ट रहेगा श्री रेणुका शुगर का जो है ना, ओके, उससे पहले अपन आईडीएफसी भी देखें, उसके बाद आईडीएफसी भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, एक श्री रेणुका इथेनॉल शुगर का जो है एक अपन इधर देखेंगे। इसको अपन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, एक 1.5 महीने का अगर लोअर सर्किट किधर तो भी लग जाता है तो आप लोग एक 5-10 रुपए बना के एक बाजू में, तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपन इसको नहीं देखेंगे। एक 2, 2.5, 3 साल के लिए इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि 6 मंथ के लिए भी अपन नहीं देखेंगे। अपन इसको किस हिसाब से देखेंगे, अपन जो है एक लोअर सर्किट देन एक 50% या 30% के रिकवरी का इंतजार, इस पोजीशन में इसको अपन क्या करेंगे, एंट्री एग्जिट लेंगे। ओके, डेफिनेटली अभी हो सकता है, अभी जितना कि अपन अगर इसको 4 आवर्स के हिसाब से एक देखे, ओके, तो इसका जो सबसे लो है एक 39, 38, 35 के हिसाब से अगर आप इसको बाय करोगे, 40, 42, 43, 45 के हिसाब से अगर आप इसको एग्जिट करोगे तो डेफिनेटली इधर क्या हो सकता है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा 6 मंथ से ज़्यादा इसको आप होल्ड मत कीजिएगा और 10 to 15% से ज़्यादा इसमें लॉस मत लीजिएगा। ओके, अगर 15%, 10% अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली उधर से आप क्या करो, एग्जिट मार दो। ओके, और नेक्स्ट जो इसका लोअर सर्किट है आप उसके लिए इंतजार करो, डेफिनेटली रिकवरी तो जरूर करेगा। 40, 50, 55 का इसका एक एवरेज जो रेट चलता है ना वो चलेगा। और अभी उसके बाद अपन जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे अपना बेस्ट आईडीएफसी वाला। मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में सबसे छोटा और एक रिलायबल जो बोल सकते हैं अदर्स बैंक के मुकाबले, तो अपन इसको वहां तक मतलब थोड़ा सा ये कर सकते हैं। तो इसका जो एक लोअर सर्किट अभी जो बनेगा, एक जो इसका लोअर सर्किट जो आप थोड़ा सा देखोगे तो एक मेरे हिसाब से 35 से लेके 40 रुपीज के बीच में अगर आप इसको बाय करने का मौका मिलता है अगर आपको, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जाइएगा। बिकॉज ऑफ जितनी तेजी से ये क्या करता है ना, अपना रिकवरी बनाता है या रिकवरी करता है, तो वो क्या है इसके लिए बेस्ट है। और आप इसके साथ एक 3 ईयर प्लान या 2.5 ईयर्स, ओके, तो एक 2.5-3 साल के लिए, उससे ज़्यादा भी एक लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए आप इसको चूज कर सकते हो। और इसमें आप थोड़ा सा कुछ तो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा
अपने कुल कैपिटल के, मैं जो बता रहा हूं ना उसको आप ध्यान रखिएगा, अपने कुल कैपिटल के जो पूरा की पूरा ओवरऑल आपका कैपिटल है उसका खाली 2%, 2% ही आप इन पांचों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 2% के ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। जो मनी मैनेजमेंट रहता है वो कुछ अलग तरीके से रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें 10% कर दिया, यहाँ तक कि 2.5% भी मत करना, 2% बहुत है। आप अपना कैपिटल का 2% इसमें लगा दो। अभी ये मत, अभी मैं आपका कैपिटल है कम से कम 20 पेटी का कैपिटल इधर लेके चल रहा हूँ। ओके, तो दो आप ये मिनिमम जो लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा बनता है वो बड़े कैपिटल से बनता है, ना कि छोटी कैपिटल के लिए। तो क्या छोटी कैपिटल से, अभी छोटी कैपिटल का प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, आपकी उम्र तो बढ़ती जाएगी, टाइम तो होता चले जाएगा, 2-2.5 लाख में या 2-2.5 पेटी में आप लोग क्या ही मतलब कमा लोगे और कितना इंतजार करोगे, बराबर। नो डाउट अगर आप अगर एक कोई भी जॉब कर रहे हो या फिर अदर थिंग कर रहे हो तो उसके लिए छोटा कैपिटल अमाउंट चलता है। लेकिन अगर आप एक फिक्स यही करना चाहते हो और इसी में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कम अमाउंट में सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप लोग क्या करो कि एक लॉन्ग टर्म में प्लान देखो, बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म में देखने के लिए हायर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लोग इधर ही क्या बोलते हैं ना, एक कंफ्यूजन में आके पूरा की पूरा क्या होते हैं, अब डिसिप्लिन खो देते हैं या फिर कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो दिमाग को थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर करता है और उसी के साथ जो है लॉस पे लॉस लोग उठाते हैं। उस समय क्या होता है, अपन खरीदे तो भाई लोअर सर्किट लग जाता है और अपन बेचे तो भाई अपर सर्किट लग जाता है। ये चीज ना हो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो नो डाउट भाई लोग, अगर आपको थोड़ा सा भी क्वालिटी कंटेंट लग रहा है तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट करना, और हो सकता है तो सब्सक्राइब करना, और नॉलेज अगर आपको कुछ मिलता है तो डेफिनेटली भाई लोग लाइक ज़रूर ठोकना। चलो, जय श्री राम।